छत्तीसगढ़ राज्य शासन एवं जिला कलेक्टर रायगढ़ के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य आयुष आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर CS गौराहा के अगुवाई में रायगढ़ के कोड़ातरई मितान रेस्टोरेंट्स में रायगढ़ जिला आयुष विभागीय अधिकारी कर्मचारी टीम ला आयुष आयुर्वेद संबंधित स्वास्थ्य उपचार आयुर्वेद औषधि के मात्रा खुराक लेन देन एवं उचित जानकारी के खातिर में ऑनलाइन लेन देन संबंधित संपूर्ण विषय में अन्य जानकारी ला आयुष विभागीय जिला ब्लॉक वार अधिकारी कर्मचारी गण ला संबंधित गोट ला घलो साझा कर छत्तीसगढ़ जिला आयुष विभागीय काम धाम ला घलो बताइन हवय, जहां आयुष स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाइन कामकाज ला संबंधित प्रशिक्षण में रायगढ़ जिला स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी ब्लॉक वार स्वास्थ्य केंद्र के सबो कर्मचारी गण के शिविर में भरपूर मौजूदगी ला घलो देखा गिस हवय, जहां छत्तीसगढ़ राज्य शासन जिला कलेक्टर के अगुवाई में एवं स्वास्थ्य विभाग आयुर्वेद विभाग के अधिकारी के मार्गदर्शन में द्वारा में आज यहाँ एक मीटिंग रखा गया है। तो आयोजन के बारे में बताएंगे कि किस संदर्भ विषय को लेकर के यहाँ पर आज बैठक रखी गई है। मैं डॉक्टर CS गौराहा, जिला आयुर्वेद अधिकारी रायगढ़, आयुष विभाग का जिलाधिकारी हूँ। ये अभी जो कार्यक्रम हमारा यहाँ इस होटल में चल रहा है उसमें ये एक्चुअली में ट्रेनिंग है। ये Tier 4 ट्रेनिंग है। Tier 4 मीन्स ये होता है कि दवाई हमारे औषधालय में दवाई कहाँ से लेना है, किस मात्रा में लेना है और कैसे खर्च करना है, मरीजों को देना है, ये सब ऑनलाइन ये ट्रेनिंग है। तो इससे पारदर्शिता ये होता है कि हमारे औषधालय का जो डॉक्टर का रिपोर्ट जिला लेवल में और हमारे ऊपर में संचालक मैडम है या संचालक जी के यहाँ ये ऑनलाइन हमको दिखता है ये दवाइयों के बारे में। इसके बाद आज ये ट्रेनिंग है, इसमें फार्मासिस्ट जो है की ट्रेनिंग है और जहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है वहाँ पे डॉक्टर लोग को बुलाया गया है। तो ये एक्चुअली में ये औषधि का लाना ऊपर से कैसे लाते हैं और उसको खर्च करते हैं, उसका आय व्यय का हमको ये जानकारी दिया जाता है। इसकी ट्रेनिंग है ये पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है ये जी। तो इससे माने आप ग्रामीण स्तर में जाएंगे तो जनताओं को या इनको क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे लाभ ये होगा, देखिए कोरोना काल जब आया था तो आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार हुआ काफ़ी हुआ, विश्व में भी हुआ, योग के माध्यम से भी लोग जानने लगे। आज गांव-गांव में हम लोग शिविर लगाते हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, आयुर्वेद पद्धति से उनको दिया जाता है, काढ़ा दिया जाता है, योग किया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग है इससे पारदर्शिता ये होती है कि हमारी औषधि जो पहले ज़माने में पहले समय के जो चिकित्सक हुआ करते थे तो दवाइयाँ बहुत कम मिलती थी, तो उस समय एक्सपायरी ज़्यादा हो जाता था और इससे हमारे डॉक्टर को ये नहीं पता चलता था कि भी कौन सी दवाई हमारा एक्सपायरी हो रहा है। इससे ये होता है, इस ट्रेनिंग के बाद ये होगा कि हमको जो औषधि जिसकी एक्सपायरी डेट है उसको पहले लेना है और उसको खर्च करना है, तो इससे हमारी दवाई की जो खपत है वो बराबर होता है, नुकसान नहीं होता शासन का और लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की दवाई मिल जाती है। ये इसमें Tier 4 का ये मतलब है। तो हमारे जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये मैं देना चाहता हूँ कि अभी करीब 13-14 योजनाएं जो आ रही हैं जिसमें वयोमित्र है, सियान जतन है। सियान जतन का वयोमित्र का मैं आपको बता देता हूँ, 60 साल के जो वृद्ध माता पिता या भाई बहन है या माता पिता हैं जो भी हैं 60 साल से ऊपर, उनको हमारे चिकित्सक लोग हर गुरुवार के वो लोग चिकित्सा करते हैं। 60 साल के ऊपर को उसको सियान जतन कहा जाता है वो कार्यक्रम को। उसी प्रकार से वयोमित्र का भी वही है कि और उसके बाद आयुर्विद्या है, हम बच्चों के लिए भी कार्यक्रम है जो स्कूली बच्चों का, वहाँ जाके हमारे डॉक्टर लोग वहाँ के चिकित्सा और दिनचर्या ऋतुचर्या और कैसे रहना चाहिए, साफ सफाई के बारे में बताते हैं। पैलेटिव केयर में रुग्ण जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, कई माता पिता या भाई बहन जो विकलांग हैं जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, उठ नहीं सकते, वो भी हमारे डॉक्टरों के द्वारा उनकी टीम के द्वारा होम केयर के द्वारा होम विजिट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं हर सैटरडे को। ये है और जी इससे क्या है, हम लोग जो प्राचीन पद्धति जो है हमारा आयुर्वेद से लोगों को लगाव हो रहा है और काफ़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। गांव के लोग तो जुड़े ही हैं, शहर के लोग अच्छे जुड़ रहे हैं। इसकी रिस्पांस पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, अच्छा जा रहा है। ठीक, धन्यवाद सर।